अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, हर सुबह हुकूमत ये कोशिश करती है कि आज मुमकिन आइन में तरमीम करवा ली जाएगी और उसके बाद हम देखते हैं कि काबीना का इजलास मुअत्तल हो जाता है, नेशनल असम्बली के इजलास में ताख़ीर हो जाती है और फिर एक नया वक्त सामने आता है। आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात की जाए। और सबसे पहले तो ये बताया जा रहा था कि PTI का जो डेलीगेशन है वो खान साहब के पास आएगा, उनसे बात करेगा और फिर जो खान साहब अपना बयान देंगे, जो हमी फैसला होगा खान साहब का, उसके बाद जो है मुशावरत की जाएगी और नून लीग के पास जाया जाएगा, JUIF के पास जाया जाएगा और फिर उसके बाद बताया जाएगा कि PTI जो है वो ड्राफ्ट पे इतफाक करती है या नहीं करती। और जैसे ही PTI का डेलीगेशन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में खान साहब से अडियाला जेल मिलने के लिए गया तो वहाँ जेल इंतजामिया का कहना यह था कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो खान साहब से नहीं मिल सकते। जिसके बाद हमने फिर देखा कि PTI का डेलीगेशन जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर गया। फिर मौलाना साहब ने मुशावरत की हुकूमती हलकों से, फिर एक बार इजाज़त मिली PTI के डेलीगेशन को कि आप जाएं और खान साहब से मुलाकात करें। जब ये मुलाकात जारी थी उसी वक्त, उससे कबल कुछ आधा घंटा 1 घंटे के बाद हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, जिसमें JUIF के आला क़यादत मौजूद थी, सीनियर अरकान मौजूद थे, जिसपर उनका कहना यह था कि आईनी तरमीम पे 100% इत्तफाक हो चुका है। और जब ये बात की जा रही थी उस वक्त हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिसपे उनका कहना यह था कि एक तो उन्होंने खान साहब के हवाले से भी बात की कि जिस सेल में उनको रखा गया है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उन्हें अखबारात नहीं मिल रहे और मुल्क में जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, चाहे वो आईनी तरमीम के हवाले से हो, वो इस वक्त खान साहब को नहीं पता। और फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा बैरिस्टर गौहर साहब ने कि इस वक्त आईनी तरमीम पे PTI अपना मौक़िफ़ जो है वो जाहिर नहीं करेगी, एक बार फिर जो है मुशावरत होगी। और फिर बड़ी खबर सामने आई कि PTI का जो डेलीगेशन है वो एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पे मौजूद है और इस हवाले से बातचीत जारी है। मजीद क्या अपडेट है जान लेते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है शाजिया सुमरो साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और इनके हमरा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शाजिया सुमरो साहिबा का। शाजिया साहिबा बताइएगा, आर्मी जो तरमीम की जा रही है, आईनी तरमीम पे इत्तफाक हो चुका है। बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि JUIF को जो है वो मना लिया गया है और 100% इस पे इत्तफाक हो चुका है। आईनी अदालत की बात नहीं की गई लेकिन आईनी बेंच के हवाले से जरूर बात की गई है, क्या कहेंगे? थैंक यू खदीजा। देखिए, आपको याद होगा कि 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तब ये पॉइंट उसमें शामिल था कि जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे। फिर उसके बाद आपने देखा कि 1988 से लेकर 2008 तक किसी भी जमहूरी हुकूमत ने अपना टाइम पूरा नहीं किया। लेकिन 2008 के बाद आईनी तरमीम भी हुई, 18वीं आईनी तरमीम भी हुई और सब लोग बैठे भी और जमहूरियत ने अपना 5 साल की हुकूमत का टाइम भी पूरा किया। देखिए, ये सारी चीजें जमहूरियत को कायम करना, बैठना, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सियासी पार्टी वो होती है जो कभी भी किसी चीज के लिए, डायलॉग के लिए दरवाजे बंद नहीं करती जी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करती है और वो बात करके ही सोल्यूशन निकालती है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में जुडिशल रिफॉर्म शामिल था और जब APS का वादा हुआ था तो उस वक्त भी सबसे पहले जो नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया गया था उसमें पॉइंट जुडिशल रिफॉर्म्स का डलवाया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो देखिए, जब आप अवाम, हम इस चीज को भुगत चुके हैं। जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जो आपने देखा कि 45 साल के बाद ये उनको डिक्लेयर किया गया कि उनका जुडिशल मर्डर था। तो ये चीजें हम ये चाहते हैं कि इसी तरह से बेगुनाह लोग जो हैं वो अदालतों के इंतजार में या तारीखों के इंतजार में बैठे रहें, जेलें भरी रहें। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है जिसके ऊपर मिल के सबको बैठना होगा और ये सिर्फ किसी एक पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं है, ये सारी अवाम के मसाइल हैं और के मसाइल को अगर बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम टेबल पे नहीं लाएंगे या पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे तो फिर हमारे होने का कोई फायदा नहीं है।
ठीक तो है मैं समझती हूँ कि जी। जिस तरह से मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ जनाब बिलावल जरदारी साहब और उनकी टीम को कि वो इस तरह से आगे बढ़ के रोल प्ले कर रहे हैं, वो उनके इस तरह से समझ में आ रहा है कि जुल्फकार अली लेकिन भुट्टो लेकिन साहब शाजिया के साहब नवासे आप हैं, इस चीज को कैसे मोहतरमा देखते हैं? बेनजीर भुट्टो साहब के जी बेटे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ बढ़ के हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है शादी साहब, ये तो आपने नेशनल पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश कर दिया है, लेकिन दूसरी जानिब अख्तर मेंगल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर 2 दिन कबल अगर हम मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उस पर भी मौलाना साहब ने ये कहा था कि हमारे लोगों को हरासा किया रहा है और हमारे सीनियर अरकान जो कि पार्लियामेंट के हैं, उनकी बीवी बच्चे जो हैं वो उस वक्त मेरे घर पर मौजूद है। इस तरह से काम किया जाएगा तो फिर हम वोट नहीं कर सकते, आइन में तरमीम जो है वो नहीं की सकती। और फिर आज अख्तर मेंगल साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है कि हमारे अरकान को हरासा किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें तो फिर खुल के भी सामने आ गई कि अगर आप आइन में तरमीम नहीं करेंगे, असेंबली नहीं आएंगे वोट देने के लिए, तो फिर उसके बाद अरकान को जो है वो घरों उठा लिया जाएगा। देखिए जी, मौलाना साहब ने आपने जो बात की वो कुछ दिन पहले की थी, आज भी मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज तो मौलाना साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की है। अगर ऐसी बात होती तो वो आज भी जरूर बात करते, लेकिन और मेंगल साहब ने मैं ये समझती हूँ मेंगल साहब बहुत सीनियर सियासतदान है जी। और अगर उन्होंने ये बात की है तो देखिए वो फ्लोर ऑफ द हाउस आकर बात करें। और देखिए ये जब उनको इलेक्ट किया गया था तो क्या जब उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ, क्या उन्होंने अपनी पार्टी को ऑन बोर्ड किया था? क्या उस अवाम से पूछा था, क्योंकि वो पब्लिक के नुमाइंदे थे ना, क्या उस अवाम से पूछा था कि मैं रिजाइन देने जा रहा हूँ? तो इस तरह से मैदान छोड़ के जाने से तो बात नहीं बनती। आप आए, बैठे, जो आपके इश्यूज है आप आकर डिस्कस करें। अगर वो रिजॉल्व ना हो तो फिर कोई बात हो सकती है। मैं समझती हूँ कोई भी सियासतदान मैदान नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल ठीक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फिरदौस साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा फिरदौस साहब, हम बात कर रहे हैं मुमकिन, ठीक है सर, हम बात कर रहे हैं मुमकिन आइन में तरमीम के हवाले से। और बिलावल भुट्टो साहब का जो मीडिया टॉक था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस बिल को खुद असेंबली में पेश करें, और जो ड्राफ्ट जिसमें मौलाना साहब की शमूलियत थी, लीगल एडवाइजरी जो मौलाना साहब के मौजूद है जिन्होंने इस ड्राफ्ट को हकमी शक्ल दी, उनका ये कहना था कि पीटीआई को मौलाना साहब ड्राफ्ट से कोई एतराज नहीं है, तो एटलीस्ट आप हमारे ड्राफ्ट पे आप वोट ना करें, लेकिन मौलाना साहब के तो ड्राफ्ट पे आप वोट करें। देखिए चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है जी कि इस वक्त का ये जो फॉर्म 47 की पार्लियामान बनी है और वो सेनेट जिसके अंदर केपी की पूरी नुमाइंदगी नहीं है, उसको कोई हक ही नहीं मिलता कि वो कोई कानून साजी करे या आइन में तरमीम करे। पहली चीज। दूसरी चीज है कि खातून जो कह रही थी कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो 2006 में लिखा गया था उसके अंदर 36 शिकें, उसके अंदर जो शिकें पूरी नहीं हुई, जो कि बड़ी आसान थी पूरी करना, बजट अच्छा फिरदौस साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। फिरदौस साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे राब्ता किया जाए। बिफोर द पार्लियामेंट फॉर डिबेट एंड इस 18 साल में से 15 साल में इन्हें क्यों नहीं इम्प्लीमेंट की? ये शिक नंबर 30 है मिलिट्री, ये शिक नंबर जो है 35 वो भी नहीं किया। मैं कितनी आपको गिनाऊं फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के बारे में। ठीक है, ठीक है फिरदौस साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुस्लिम लीग नून से हमें उज़्मा कारदार साहिबा ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उज़्मा साहिबा आपके वक्त का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। जी
उस्मा साहिबा, आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हमारी जारी है और पहले हम देखते हैं कि कौमी असम्बली का जो वक्त है उसे चेंज कर दिया जाता है, फिर काबीना सुबह सवेरे 9:30 बजे काबीना को बुलाया जाता है, लेकिन फिर काबीना का जो शेड्यूल है, जो टाइम है, उसे भी चेंज कर दिया जाता है और फिर आखिरकार हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इस मिशन में कामयाब हो जाते हैं। उनका कहना ये था कि JUIF और जो पीपल्स पार्टी है वो अपने मुसव्वदे पे 100% इतफाक कर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि एक बड़ी कामयाबी हुकूमत की? आपके सामने है जी सारा कुछ कि ये जो आईनी तरमीम है ये हमेशा हमारी, हम जमहूरी जमातें हैं, हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि सबको इकट्ठे लेके चलें और एक मुतफ़िका तरीके से ये जो आईनी तरमीम है इसको लेके आए पार्लियामेंट में। और उसके लिए हमने बहुत तगोदो की, दौड़ धूप की, सबके पास गए, सबसे बातचीत की, सबसे मुज़ाकरात के रास्ते खुले, कुछ लिया, कुछ दिया, कुछ कॉम्प्रोमाइज किया और हद्दुल वसा कोशिश की कि ऑन बोर्ड लेके सबको चलें, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि पूरे कौम का मैंडेट लेके आए हुए हैं जो पार्टीज, उन सबको ऑन बोर्ड रखें, उन सबको अपने साथ लेके चलने की पूरी हमने कोशिश की। अब ये है कि मौलाना ने पहले 7 देने का कहा, फिर उन्होंने कहा मुझे और टाइम चाहिए, अब उनके साथ आप देखें 10 जो है पार्लिमानी खुसूसी जो कमेटी है, 10 उसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसमें ये जो PTI के लोग हैं ये भी शामिल है उसमें, ये उसमें साथ हमारे बैठे हुए हैं। अब इन्होंने कहा है कि जी जो भी मुसव्वदा होगा मौलाना साहब का, हम उनके साथ हैं। तो अभी अपने जो बात इन्होंने की है उसे फिरे ना, और अगर मौलाना साहब शामिल होते हैं आईनी तरमीम लाने में तो उनके साथ खड़े हों ताकि पता चले कौम को कि सब हम इकट्ठे हैं इसमें। और इनको मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब जो है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, मैं इनको मैं जानती हूँ काफी पुराना, लेकिन इनको मैं कहती हूँ कि प्लीज आप थोड़ा सा, मेरे ख्याल में, आप ग्राउंड रियलिटी के साथ अपने आप को इन टच रखें। इस वक्त सेंटर में भी हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग उनकी है, पंजाब में भी है, इनकी KP में है, वहाँ KP में अपनी सारी तवानाई लगाएं, वहाँ पे लोग बदहाल हैं, लावारिस छोड़ा हुआ है उस सूबे को, इनका जलसा खेलता वो गंडापुर सारा दिन इधर उधर फिरता रहता है। तो जो इनके पास है, जहाँ पे लोगों ने इनको मैंडेट दिया, वहाँ पे लोगों की भलाई के लिए काम करें, उस्मा साहिबा ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, ना कि हर एक से जाके साथ टकराए, कुछ नहीं बनना इससे, कोई पाकिस्तान का ख्याल कर लें, अगली इलेक्शन में देखी जाएगी फिर क्या होता है। तो आप थोड़ा सा रियलिटी के साथ रहें, ये जो 45-47 का रोना पिटना है खत्म कर दें, क्योंकि कान लोगों के पक गए, लोग अब ये नहीं सुनना चाहते हैं, लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले तो मौलाना साहब भी यही कहते थे कि इस पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है कि वो आइन में तरमीम लेकर आ सके, ये तो मांगे टांगे की पार्लियामेंट है, ये खुद मौलाना साहब ये कह चुके हैं। मौलाना साहब को अगर कोई गिला था तो वो हमसे तो नहीं था ना, उनको तो वो तो चाहते थे कि KP में उनकी गवर्नमेंट आए। अब KP में अगर उनके साथ हैंड हुआ है तो उसमें हमारा क्या कसूर है। और वहां पे जो बलूचिस्तान में भी आपको पता है कि सबकी बराबर की सीटें थी, तो उनको जोड़ तोड़ उनका नहीं कामयाब हुआ। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब बड़े एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और बड़े उनके जो वालिद थे वो उनका भी एक मुकाम था पाकिस्तान की सियासत में, तो वो उनको समझ आ गई है कि ठीक है, उन्होंने एक एहतजाज किया था और उनका हक भी बनता है। अच्छा उस्मा साहिबा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, पाकिस्तान के अवाम के लिए वो सबके साथ चलने के लिए तैयार हैं और उनकी बहुत सारी ऐसी मुसव्वदे में उनकी जो शराइत थी वो हमने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया है। बिल्कुल, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी चलने के लिए। बिल्कुल उस्मा साहिबा, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जो कॉम्प्रोमाइज की आप बात कर रही हैं, तो वो कौन सी शिकें थी जिन पे कॉम्प्रोमाइज किया गया? आर्टिकल 188 के बारे में भी कॉम्प्रोमाइज किया गया? बहुत सारी हैं जी, जिस तरह वो कोर्ट्स की जगह वो बेंच का कह रहे थे, तो मेरे ख्याल में उसमें भी थोड़ा किया गया है। और अभी तक वो जो डिसाइड नहीं हुआ कि 3 जजेस सीनियर जजेस होंगे कि 5 होंगे, उनमें भी जो उनकी आराह है उसको मलूज़े खातिर रखा जा रहा है। और आपने बिलावल की तो बातें सुन ली हैं कि हमने बहुत सारी जो चीजें थी वो उनके लिए हम पीछे हटे हैं और उनकी चीजों को मुसव्वदे में शामिल किया है, हत्ता कि अब हमारा और उनका एक हो गया मुसव्वदा। तो जब मुसव्वदा सामने आएगा
तो फिर वो एक हतमी शक्ल आपको नजर आएगी। उससे पहले जो है वो हर चीज डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। फिरदौस शमीन नकवी साहब का रुख कर लेते हैं। फिरदौस साहब, आपने गुफ्तगू सुनी उज़मा साहिबा की, और एक जगह तो बात ये हो रही है कि जब JUIF ड्राफ्ट को हक में शक्ल दे रहा था तो उस वक्त PTI को कोई एतराज़ नहीं था और PTI मौलाना साहब के साथ खड़ी थी, एक कौमा का भी एतराज़ नहीं था, ये कहना है बिलावल भुट्टो साहब का। तो क्या लगता है आपको, मुमकिन अगर आज आइन में तरमीम हो जाती है तो PTI कहाँ खड़ी है, क्या मौक़िफ़ है PTI का? मैं PTI का मौक़िफ़ आपको बयान कर चुका हूँ। जी, हम तरमीम का हिस्सा नहीं है। ठीक है। हम हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत मौलाना साहब को जरूर एडवाइस कर रहे हैं कि जो चीजें हम समझते हैं इसके अंदर बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां तक इनका नंबर बनाने का ताल्लुक है या नंबर हासिल करने का है, तो ये बड़ी वाज़ेह है कि PTI के किसी आदमी से वोट ना डलवाए, कोई उसका हाथ नहीं मोड़े, किसी को अगवा नहीं करें, किसी की बीवी को नहीं उठाएं, किसी को पैसे ना दे और अपने नंबर से पूरा करें। इसके PTI ने कह दिया है कि हम नहीं करें। इसी तरह मौलाना के लोगों को भी नहीं करें, इसी तरह अख्तर मेंगल साहब के लोगों को भी नहीं कहे। इससे कि उन तीनों लीडर्स ने कहा है कि हम अगर देंगे तो बाजमात देंगे और अगर नहीं देंगे तो हम नहीं जा रहे। अख्तर मेंगल साहब ने खुद रिजाइन कर दिया, अपने बाकी दो को भी कहे कि रिजाइन कर दो, तो इसके मतलब वो नहीं कर जा रहे। इनके बगैर सेनेट को पूरा करके दिखा दे नंबर से इनका 3/4 कैसे होता है। ना PTI का कोई आदमी वोट दे। इसे कि PTI का एक मौक़िफ़ है, ये कर क्या रहे हैं, ये जमहूरियत नहीं है जिसमें ये लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं जी, लोगों की इसको यरकमाल बना रहे, किडनैपिंग कर रहे, एंड दे कॉल दिस डेमोक्रेसी। आई एम सॉरी, आई कांट। अगर ये जमहूरियत पे यकीन रखते हैं तो कल सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वो सारी रिजर्व सीट्स के लोगों को असेंबली में लाए। इसी तरीके से सेनेट के KP के 11 सीटें जो हैं वो इलेक्शन करके सेनेट का KP के अंदर, इससे के रिजर्व सीट्स का फैसला हो गया और उसके बाद बताइए कि इनके पास क्या वो नंबर्स हैं, नहीं है। आप इस किस्म के मुतनाज़े किस्म के फैसले करें, प्रॉब्लम है। अब इस वक्त जबकि एक चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले 3 दिन में जी, और इस वक्त का कानून ये है कि जो सीनियर मोस्ट आदमी है जी, उस बनना है जी, आप आइन की तब्दीलियां लाना चाहते हैं, जिसके बाद आप न पहले वाले को लाएंगे न दूसरे वाले को लाएंगे, तीसरा वाला शायद कबूल हो आपको, चौथा वाला आपको बहुत कबूल है। ये क्या कौम को नजर नहीं आ रहा कि क्या किया जा रहा है? क्या इस मुल्क की अदलिया को पुलिस डिपार्टमेंट बनाना है कि प्राइम मिनिस्टर की मर्जी आए, जिस जज को चाहे जिस जज कोर्ट में लगा दे? ये सारी चीजें अदलिया की आजादी के ऊपर एक बहुत बड़ा भार है। ये इनकी समझ में आता है जो पाकिस्तान की मुहिब वतन हो चुकी हैं और इनको मुल्क से जितनी मोहब्बत है जी, उसका ये पार कर चुकी हैं कई दफा। मैं ऐसे लोगों की, ये मेरी बड़ी इज्जत करती हैं, मैं इनका मशहूर, लेकिन मैं इनकी हुब्बुल वतनी के बारे में सवाल उठाना चाहता हूँ। अगर इनकी सोच ये इजाजत देती है कि आला अदलिया को जी, एग्जीक्यूटिव के नीचे होना चाहिए, तो आई एम सॉरी कि सर बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि हम पार्लियामान को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। ये देखिए, बिलावल भुट्टो डेमोक्रेसी की 36 शिकें हैं, उसके अंदर जितनी फौज से रिलेटेड चीजें पहले वो कर ले। पाकिस्तान की सियासत उस वक्त मजबूत होगी जमहूरियत जब फौज का किरदार कम होगा, जब लोकल डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगा। ये चीजें नहीं है जिससे ये कह रही हैं। ये आईनी तब्दीली कंसेंसस से होनी चाहिए। सही, इसमें 18वीं तरमीम हुई, 18वीं तरमीम हुई, उस पे क्यों नहीं इतराज हुआ? सर लेकिन 106 लेकिन बिलावल भुट्टो जब एक मिनट मुकम्मल करने जी, 106 शिकें थी जिनको तब्दील किया गया। आज बहुत सारी चीजें उसमें भी तकलीफ दे रही। फॉर एग्जाम्पल, हम समझते हैं कि NFT अवार्ड विदाउट लिंकेज विद PFC इज अ बैड लॉ। PFC भी होना जरूरी है। हमें NFC अवार्ड
without the provincial government responsible for that is a bad law. इसको चेंज होना चाहिए, उसको नहीं छिपाएंगे, इससे कि इस वक्त फेडरेशन कमजोर हो रही है। अच्छा, प्रोविंसेस के पास सरप्लस है और फेडरेशन कमजोर से कमजोर हो रही है। ये अच्छी कवानीन नहीं है। पाकिस्तान के आईन में बहुत सारी तब्दीलियां चाहिए, लेकिन तब्दीली किसको लानी चाहिए? जिनके पास मैंडेट है। दुनिया के किसी इलेक्शन में ये नहीं हुआ कि रातों रात 25% वोट काउंट हो जाए तो रिजल्ट जो है अगले दिन तब्दील हो जाए। और अगर इतने हैं तो ये भी 3-3 पार्टियों के फॉर्म 45 लेके आ जाए, जमा करा दे। पैटर्न ने ऑडिट किया, 2 शहरों के ऑडिट किए, दोनों शहरों में 100% उन्हें का पीटीआई का क्लेम। खुद जमाते इस्लामी के चीफ को हाफिज नईमुर रहमान को उन्होंने कहा ये सीट आपकी है, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, कहा ये मेरी नहीं है, इधर पीटीआई जीती है। एमक्यूएम जो तीसरे और चौथे नंबर पे थी, जो आज तक कोई फॉर्म 45 नहीं पूरे करके दिखा सकती। खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिसाब नहीं जुड़ता, जो फॉर्म 45 वो दे रहे और जो फॉर्म 47 जो उन्होंने दिया है वो नहीं मिलते। उसको सही करने में उनका जब मजाक उड़ गया पूरी दुनिया में, उसके बाद उन्होंने दुरुस्त किया है और अभी भी पूरा दुरुस्त नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या किया? थैले जलवा रहे। बिल्कुल ठीक है फिरदौस साहब, बिल्कुल ठीक है सर। जमहूरियत कहते हैं इसे। अगर जमहूरियत अगला इलेक्शन भी ऐसा होगा और ये हार जाएंगे और ये इख्तियार में नहीं होंगे तो ये कहेंगे कि ये नहीं है। भाई शाजिया साहिबा का मौकफ ले लेते हैं। फिरदौस साहब, आपने अपना स्टेटमेंट रख दिया है। शाजिया साहिबा, आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पे? वो तो ये कह रहे हैं कि जो चौथा चीफ जस्टिस है वो उनको ज्यादा कबूल है मौजूदा हुकूमत को। देखिए खदीजा, जमहूरियत की बात वो कर रहे हैं जो किसी के कंधों पे चढ़ के आए थे। ये 2018 की इलेक्शन शायद भूल चुके हैं कि जिस तरह से इनको जितवाया गया था, जिस तरह से इनको लाया गया था, और जिन्होंने खुद ही इनको अपने कंधों से उतार के नीचे फेंका, और फिर इनके बानी ने 2 वजीर आला को साइड में बिठा के और 2 हुकूमतें जो इनके पास 2 सूबे थे वो तोड़ दिए। तो ये जमहूरियत की बात करते हैं तो हंसी आती है। और 4 साल आपके पास थे तो आप आइन को पामाल करें, 90 दिन में इलेक्शन नहीं करे, पीडीएम की हुकूमत, और आप कहती हैं कि आप बात कर रही हैं। नहीं बोली थी, आपके बात करने पे मैं नहीं बोली थी। सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। शाजिया साहिबा, फिरदौस शमीम नकवी साहब बहुत आ रही होगी, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। 4 साल आपकी हुकूमत रही, नहीं सुनना पड़ेगा मुझे, आपकी बातों को नहीं सुनना पड़ेगा, ये आप समझती हैं, सुनना पड़ेगा। फिरदौस साहब, हम स्टेटमेंट ले लेते हैं शाजिया साहिबा का। मैं आपकी तरफ आती हूँ सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ जी। शाजिया साहिबा, मुझे पता है कि नकवी साहब को तकलीफ बड़ी होगी, क्योंकि वो उस जमहूरियत की बात कर रहे हैं जो कर्नल और ब्रिगेडियर साहब बैठे रहते थे स्पीकर ऑफिस पे और इनकी जमहूरियत चलती थी, और जो चिट बन के अंदर से आती थी उसी हिसाब से बिल पास होते थे। एक रात में 19 बिल पास हुए, ये कहकर के पढ़ा हुआ समझा जाए। किसी शिक पे बात नहीं हुई, किसी चीज पे बात नहीं हुई, तो शर्म आती है जब ये लोग जमहूरियत की बात करते हैं। और अभी भी ये लोग स्पेसिफिक बात करते हैं। जब भी पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो सिर्फ बानी की बात करते हैं। कभी इन्होंने अपनी अवाम की बात की, कभी अवाम की तकालीफ की बात की। अगर ये कहते हैं कि अवामी पार्टी और बहुत बड़ी पार्टी है, तो कौन सी बात इन्होंने अवाम के हक में पार्लियामेंट में की हो? कोई भी बात नहीं की है, तो बहुत शर्म की बात है अगर ये जमहूरियत की बात करते हैं। शाजिया साहिबा, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ। पीटीआई वाले तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमने अपने कारकुनों को कहा है कि आप पुरअमन रहे और हम मुल्क की आज़ादी के लिए जो है वो जद्दोजहद करते रहेंगे। मैं अपनी कौम का जो है वो सर नीचे नहीं होने दूंगा। बकौल बैरिस्टर गौर के आज जो बातचीत हुई बानी पीटीआई की और उनकी, देखिए कौन से मुल्क की आज़ादी? पाकिस्तान आज़ाद मुमलिकत है जी, और इसके अलावा देखें पाकिस्तान आज़ाद है तो इनको बोलने की इजाजत है। अगर खुदा न खास्ता कश्मीर और फलस्तीन वाली हालात होते तो क्या ये इस तरह से आवाज निकाल सकते थे, बोल सकते थे? ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान में बैठे हुए ये आवाज निकाल पा रहे हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हम भी। इन्होंने कभी पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात नहीं की, हमेशा नया पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान को तोड़ने की बात की, कभी भी पाकिस्तान को जोड़ने की बात नहीं की। 9 मई का सामना हो
या फिर वो 25 मई 2022 और जब इन्होंने ब्लू एरिया में सारी चीजों को आग लगाई थी। 9 मई का सानिया तो बहुत बड़ा है, ना भूलने वाला सानिया है। अब भी इनसे कहें तो ये इंतशार की बात करेंगे, साथ बैठ के डायलॉग पे या किसी चीज पे बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इनकी पार्टी में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो बैठकर चाहते हैं, लेकिन बानी ने जैसे अली अमीन गंडापुर को ओके कहा है, उनको ऐसे ही लोग चाहिए जो इंतशार फैला सके, जो पाकिस्तान को दो लग कर सके, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर सके, जो यूथ को एक गलत रास्ते पे लेकर जा सके, वो लोग इनको चाहिए। पाकिस्तान जोड़ने की बात ये नहीं करेंगे कभी भी। और जमहूरियत की मैं अगर बात कर रही हूँ तो गड़ी खुदाबख्श का कब्रिस्तान इस बात का गवाह है। सही। उस्मा साहिबा का रुख कर लेते हैं। उस्मा साहिबा, आज जो मुलाकात हुई है बानी पीटीआई की बैरिस्टर गौहर से और उनके डेलीगेशन से, तो उसमें तो ये बताया जा रहा है कि जिस सेल में बानी पीटीआई को रखा है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ उनको न्यूज़पेपर भी नहीं मिलता। तो क्या समझते हैं आप? बैरिस्टर गौहर तो ये कह रहे थे कि वो साबिक वजीर आजम रह चुके हैं मुल्क के और उन्हें जो है बुनियादी सहूलत तक मैसर नहीं है। देखें, आज सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो निकली है इस मुलाकात के बाद, वो बानी साहब बड़े नाराज थे। और गुस्सा उनको किस चीज पे था? गुस्सा इस चीज पे था कि आपने शंघाई कॉन्फ्रेंस क्यों होने दी, आपने उसमें रुकावटें क्यों नहीं डाली, आपने एहतजाज क्यों नहीं किया। तो देखे ना, वो तो ना लाए अपनी पार्टी से। वो कहते हैं कि अगर जिस डगर से आप चल रहे हैं तो फिर तो मैं कभी बाहर नहीं निकल सकूंगा। आपको सुनहरी मौका मिला था कि ऐसी की तैसी फेर देते आप शंघाई कॉन्फ्रेंस की। तो ये तो बहुत मुहिब्बे वतन है, अब इनसे कौन इस तरह से बात कर सकता है। फिर हमें ये पता चला इनके जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, इन्होंने एक दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट से कहा कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, वो एक घंटा रोज वो वर्जिश करते हैं। आज हमें पता चला कि 3 दफा डेली उनको डॉक्टर आके चेक करते हैं। तो मुझे ये बताएं, कोई ENTR है और फिर उनको खाने मिल रहे हैं, बकायदा एक बावर्ची है, चिया सीड्स, चुकंदर का जूस, फलाना मटन, देसी घी, अखबारें मिल रही हैं, वो दुनिया जहान। मुझे तो पहले आप बता दें कि बाकी जो कैदी हैं क्या उनको ये सारा कुछ मिल रहा है? तो ये इनकी जो आप कहानियां है ना, अब ये मेरे ख्याल में कौम को ये बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे 2-3 बातें प्लीज करने दें। नंबर 1, इन्होंने बात की थी लोकल गवर्नमेंट की। 3.5 साल इनकी हुकूमत रही थी, क्यों नहीं लोकल गवर्नमेंट लेके आए? पंजाब में कानून में कभी इधर तोड़ कभी उधर मड़ोड़, मजाल है जो इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स की इलेक्शन कराई हो। नंबर 2, ये नंबर गेम की बात करते हैं कि जी इनके पास नंबर नहीं है और ये ऐसे करने लगे और ये वैसे करने लगे। तो भाई साहब, जब आपने इलेक्ट कराया था चेयरमैन सेनेट को, तो आपके पास नंबर थे? उस वक्त जब यूसुफ रजा गिलानी को आपने हरवाया, आपके पास तो नंबर ही नहीं थे। तो वो क्या आपकी कोई मुर्शिद साहिबा ने, कोई उनके मुवक्किलों ने आपको नंबर वहां पे दे दिए थे कि आपका संजरानी साहब चेयरमैन जो है वो सेनेट के इलेक्ट हो गए? तो और उसके अलावा हमने एक वो ऑडियो भी सुनी थी कि 3 तो मैंने वो कन्विंस कर लिए, 4 मैं खरीदने जा रहा हूँ, फिक्र ही ना करो, मैं अपनी चालें चल रहा हूँ बैठ के। तो ये सबके सामने है बातें। बात सारी ये है कि कॉल और फेल में जमीन आसमान का इनका तजाद है। जो ये खुद करते रहे हैं, इनकी जब RTS पे उंगली थी, वो डस्का की इलेक्शन को क्या भूल गए? वो जब धुन चढ़ गई थी, मैं वहां पे थी, मैं आपको बताती हूँ। मैं जब गई वहां पे तो हमें कहा गया था कि आराम से बैठे हैं, हमने सारा बंदोबस्त कर लिया, फिक्र ना करें, ये हमारी है सीट। अब तो ये हाल होता है कि जो सीट खुलती है इलेक्शन कमीशन में, वो जब रिकाउंटिंग होती है तो ये हार जाते हैं और वो सीट हमारी तरफ आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का आप फैसला देख लें। तो इनको जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की जो है ना, उससे कोई गर्ज नहीं। बिल्कुल मेरी बहन सही कह रही थी, ये पंजाब असेंबली में भी आते हैं, TADA लेके चले जाते हैं, या फिर बानी के लिए बैठ के ना वीडियो क्लिप्स और टिकटॉक बनाते हैं कि बस हमारी नौकरी बनती रहे, बानी के पास हम टिकटॉक भेजेंगे तो फिर हमें बड़ी शाबाश मिलेगी। ये काम करते हैं, कोई इनको नहीं ख्याल के अवाम के लिए अगर काम कर रही है। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, कभी देखें कितना उन्होंने काम, कम से कम 75 इनिशिएटिव तक उन्होंने लिए।
सर पीटीआई वाले तो जब टिकटॉक की बात करते हैं, खुसूसन पीटीआई वालों की मैं बात कर रही हूँ, तो फिर वो मरियम नवाज साहिबा का भी नाम लेते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो अपना टिकटॉक पे गुजारती हैं। अरे आपको टिकटॉक के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। इन्होंने तो सिर्फ छलांगे लगाने हैं, वक्त जाया करना है, टैक्स पेयर का पैसा जाया करना है, असेंबली का टाइम जाया करना है। और इन्होंने क्या कहा, मुझे आप ये बताएं, ये कोई गिनवा दे मुझे केपी में कितने इन्होंने मंसूबे किए अभी तक। इन्होंने 168 अरब की जो रिकवरी की है नैब ने अभी बीआरटी से, और ये लोग 650 अरब के कर्जों में डुबो दिया है इन्होंने पूरा केपी। वहां लोग जो है वो दरियाओं पे, रस्सियों पे और झूलों पे जाते हैं और वो टूट जाती रस्सियां, वो गिर के बेचारे वो जान से हाथ धो बैठते। वहां बदअमनी का आलम आप देख लें, वहां स्वात में देखें क्या हुआ, 35 लोग जमीन के तनाजे में गए, मर गए। वहां पे कोई पुरसाने हाल नहीं था वहां पे, इसलिए क्योंकि जो गंडापुर साहब है उनको तो वो जलसा खेलने के लिए लगाया हुआ है। उनको पसंद, देखे ना जो शरीफ हैं बैरिस्टर गौर टाइप के लोग हो जाते, वो तो बानी उनको पसंद नहीं करते ना। कितना अपनी पार्टी ने कितना लान तान की के क्यों इसने कहा है कि वो ठीक है। उस्मा साहिबा, आपकी जो गुफ्तगू है, आपकी जो गुफ्तगू है वो जरा फिरदौस शमीम नकवी साहब के सामने हम रखते हैं। सर, आपने गुफ्तगू सुन ली है उस्मा साहिबा की, इस पे क्या कहेंगे? उन्होंने केपीके के हवाले से बात की और उन्होंने ये भी कहा कि माजी में आप लोग भी नंबर्स जो है वो पूरा कर लेते थे। देखिए, ये कह रही हैं कि क्योंकि आप गलत काम करते हैं तो हमें भी लाइसेंस टू किल होना चाहिए। अगर ये इनका आर्गुमेंट है तो ठीक है। ये नहीं मानती कि हम ये काम असूली तौर पे गलत है, इन्हीं ने गलत किया तो हम नहीं करेंगे, तब तो ये मॉरल हाई कोर्ट। फिर पीटीआई के एडमिट कर रही है कि आप लोगों ने गलत काम किया है। एक मिनट, मैं जो एडमिट कर रहा हूँ वो मैं बात करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है। ये वो बात कर रहे हैं जिन्हीं ने अपने वालिद को बनाया, किसको, जियाउल हक, उसकी गोद में पल के जवान हुए। दूसरे ने अयूब खान को डैडी कह के पुकारते थे। वो बात कर रहे हैं हमारी, हमसे बात कर रहे हैं कि 3 साल में हमने हुकूमत में क्या किया। हमने जो कुछ किया इसीलिए तो अवाम ने हमें वोट दिया, इसीलिए तो ये पूरे और जो है किस किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के एक्ट को किया है। क्या पीटीआई को जलसा करने की इजाजत थी? क्या पीटीआई को उसका नाम इस्तेमाल करने की इजाजत थी? क्या पीटीआई का सिंबल था? और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले किए, ये गैर आईनी किए। इनको शर्म नहीं आई कि जमहूरियत की बात करते हैं? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड थी 2024 में? क्या पूरा पाकिस्तान ने देखा क्या इलेक्शन हुआ है? अगर थोड़ी सी शर्म हया दोनों ख्वातीन में होती जी, और जमहूरियत पे ये यकीन रखनी चाहिए। आप इशू पे बात करें। मैं इशू पे बात कर रहा हूँ, मैं हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड है। मैं इशू पे बात कर रहा हूँ। अब आइन की प्रणाली, ठीक है, आप सीख लें थोड़ा सा कि आप देख लिया, आप रोक लीजिए इनको। बिल्कुल ठीक है फरदौस शमीम नकवी साहब, वक्त की कमी के बायस जो है वो आपकी गुफ्तगू अधूरी रह गई है। हमने तमाम पैनलिस्ट की जो है बात सुनी। हमारे साथ मौजूद थी उस्मा साहिबा, शाजिया सुमरो साहिबा और फिरदौस नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो पीटीआई का मौकिफ बयान कर रहे थे। अब देखना यह है कि मुमकिन आइन में तरमीम जो है वो आज पॉसिबल हो पाती है या नहीं। बिलावल भुट्टो साहब की मीडिया टॉक के बाद ये चीज वाजे हो गई थी कि JUIF का साथ जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है, हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ, स्पेशली नून लीग के साथ। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेजबान खतीजा राठौर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।